नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वर्णो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंता दिमान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक गुरुदेव श्री के प्रवचन, प्रथम भाग, पेज नंबर 166, 166 चलेगा। कर्मों का के कारण कितनी पराधीनता है, ये बात बता रहे हैं। आत्मा अपनी स्वाधीनता को समझता नहीं और पराधीन हुआ, इसलिए दुखी है। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं। यहाँ तक बात चली, आत्मा में 3 लोक 3 काल को जानने की शक्ति है। हाँ, ऐसा शक्ति वाला है। जब तक आत्मा की रुचि करके पर्याय में पूर्णता न हो, तब तक आत्मा पराधीन है। ऐसा यहाँ बतलाना है। अतः पूर्ण कार्य न आवे, वहां तक स्वाधीन दृष्टि पूर्वक अंतर्मुख होकर अभेदता करना ही कर्तव्य है। देखो क्या कर्तव्य, इस मनुष्य पर्याय में हमको क्षोभ शुभ मिला। हमारा मनुष्य पर्याय सफल कब हो कि हम अपने स्वाधीन दृष्टि पूर्वक अंतर्मुख होकर अपने में अभेद हो जाए, ये हमारा कर्तव्य है। पर के कार्य तो मेरे है ही नहीं, पर के कार्य तो हम कर सकते ही नहीं, परंतु राग अथवा व्यक्त अंश है, वह भी मेरा वास्तविक कार्य नहीं। वर्तमान क्षोभशम ज्ञान का जो अंश प्रकट है, वो भी हमारे द्वारा किया हुआ नहीं है। पर्याय की जो योग्यता है उसके अनुसार होता है। देखो क्या कह रहे हैं आगे। पैसा मिलना दुर्लभ नहीं है। देखो क्या करें, हमें कोई धन मिल जाए, दुनिया में इज्जत मिल जाए, दुनिया बड़ा कह दे, ये कोई दुर्लभ नहीं है। ये तो हो जाए, उससे अनंत बार हो चुका। परंतु मनुष्य भाव मिलना और उसमें भी ऐसा सत्य का श्रवण होना दुर्लभ है। देखो क्या कहना चाह रहे गुरुदेव जी। अरे भगवान, सत्य बात सुनना बहुत मुश्किल है। सुनाने वाले मिल जाए तो सुनना मुश्किल है। हम सुनते नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि सुनाने वाले फालतू बात कर रहे हैं। अभी वर्तमान में तो धन की कीमत है। अरे धन मिल जाए तो सुख नहीं मिलता है, और आत्मा मिल जाए तो सुखी हो जाए, धन होवे चाहे नहीं होवे। और वह श्रवण करके उसकी प्रतीति करना तो महादुर्लभ है। देखो क्या कह रहे हैं। अरे सुनने की पात्रता होना, सुनने के लिए लग जाना, अरे सुनने समझने में उपयोग का लगना बहुत मुश्किल लगता है। जिसका उपयोग लग गया उसका कल्याण का काल नजदीक है। अन्य कुछ भी दुर्लभ नहीं है। पैसा तो पूर्व के पुण्य के उदय के प्रमाण में मिलता है। क्या करें, पैसा तो पूर्व पुण्य का जितना उदय है उसके अनुसार मिलता है। बाहर के संयोग अघाती कर्म के उदय के निमित्त से है, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। वह कोई वर्तमान पुरुषार्थ का फल नहीं है। अरे हमने मेहनत करके कमाया, हम बहुत मेहनत करके कमाते हैं। अरे ये वर्तमान का फल नहीं है। तथा वैसे संयोग तो पूर्व में अनंत बार मिले हैं। क्या कह रहे हैं, अनंत बार। अरे बड़े राजे महाराजे बन गए अनंत बार। वे कोई दुर्लभ नहीं है। अनंत काल में धर्म को नहीं समझा, अनादि से आज तक धर्म की समझ नहीं की। धर्म के नाम से क्या क्या नहीं किया, सब कुछ किया, पर धर्म समझा नहीं, और समझे बिना धर्म होता नहीं। सचमुच तो वही दुर्लभ है। लोग कहते हैं कि लक्ष्मी का सदुपयोग करो। क्या करें,
धन मिला है तो उसका सदुपयोग करो। परंतु यहाँ तो कहते हैं कि आत्मा में मति श्रुतादि का बहुत उगाड़ होने पर भी उसका एक साथ उपयोग नहीं कर सकता। अरे लक्ष्मी का सदुपयोग की बात तो दूर, आत्मा में ज्ञान और दर्शन का वर्तमान क्षोभशम, उस क्षोभशम को भी एक साथ काम में नहीं ले सकता। उपयोग एक समय में एक जगह लगता है, फिर आत्मा लक्ष्मी का उपयोग कर सके ऐसा कभी बनता ही नहीं। अरे यार, आत्मा किसी भी रजकण में फेरफार नहीं कर सकता, फिर भी व्यर्थ हैरान होता है। व्यर्थ हैरान हो रहा है, लक्ष्मी का सदुपयोग नहीं कर सकता, फिर भी व्यर्थ हैरान हो रहा है। शरीर का चलना या नहीं चलना वह आत्मा के अधीन नहीं है। अरे अरे शरीर रुक जाए, शरीर में दर्द हो, हाथ पांव इधर उधर हो जाए, चले नहीं चले, पैरालिसिस हो जाए, यह आत्मा के अधीन नहीं है। चले तो भी आत्मा के कारण नहीं, और रुक जाए तो भी आत्मा के कारण नहीं। उनका पुद्गलों का परिणमन स्वतंत्र है, परंतु जो आत्मा का कारखाना चल रहा है, आत्मा का कारखाना, बाहर के कारखाने दुनिया के हमारे चलाने से चलते हैं, ऐसा अहंकार भले ही करे पर चलाने से नहीं चलते, वो चलते हैं, उनका अहंकार खुद करता है। कारखाना चल रहा है, उसमें क्या बन रहा है वह तो देख, उसका स्वभाव जानने देखने का है। वह वर्तमान जितना उगाड़ है उतना कार्य भी नहीं कर सकता। अरे यह पराधीनता है, अतः परद्रव्य में तो फेरफार करना है ही नहीं। परंतु चारित्र गुण की पर्याय, आत्मा का चारित्र प्रकट करना, ज्ञान दर्शन की वर्तमान पर्याय को भी बदलना नहीं है, मात्र स्वभाव की दृष्टि करने की है, और यही पूर्ण दशा प्रकट करने का उपाय है। पूर्ण जानने देखने की शक्ति है, वह अल्प काल में प्रकट होगी। अर्थात जब उस शक्ति का विश्वास करके आत्मा में संपूर्ण जानने देखने की शक्ति है, वो प्रकट होगी। कब होगी? जब उस शक्ति का विश्वास हो। अरे अपनी शक्ति को पहचानता नहीं है, और जगत के कार्य मेरे द्वारा किया जाता है, दूसरों की शक्ति, दूसरों के कार्य, वो कार्य उसमें अब स्वतंत्र रूप से होते हैं, हमारे करने से नहीं होते हैं, ये बात समझ में आती नहीं। उस अपनी शक्ति का विश्वास करके अंतर में वितरागता प्रकट करेगा, तब प्रकट होगी। या फिर प्रश्न है, यह तो जाना, ये बात तो समझ में आई कि उपयोग एक गांव में जाने को कहा, 5 गांव की शक्ति, और एक दिन में एक गांव में जाने को कहा, ये तो जाना, ठीक बात है, आपकी बात ये समझ में आई। आत्मा में 5 मति श्रुत अवधि मन प्रिय ज्ञान है, उपयोग एक समय में एक ज्ञान में, एक ज्ञान के भी एक विषय में लगता है, ये बात तो समझ में आई। परंतु क्षोभशम तो होता है, फिर भी बाह्य इंद्रियों आदि को अन्यथा मिलने पर देखना जानना नहीं होता। क्षोभशम है, देखो आंख खराब है, डॉक्टर ठीक कर देता है, देखना शुरू हो जाता है। क्षोभशम था तब देखा ना, अगर क्षोभशम नहीं होता तो नहीं देख सकता था। या थोड़ा होता है या अन्यथा होता है। अब ऐसा होने में कर्म का निमित्त तो नहीं रहा, तब फिर कर्म की बात कर रहे हो, ये तो नहीं, बाहर की संयोग भी तो कारण है, ऐसा प्रश्न है। जितना उगाड़ है उसमें ज्ञानावर्णीय का क्षोभशम निमित्त है, और जितना उगाड़ नहीं है उसमें ज्ञानावर्णीय का उदय। जितना ज्ञानावर्णीय का क्षोभशम निमित्त है, जितना उगाड़ है, जितना क्षोभशम है, उतना ज्ञानावर्णीय का क्षोभशम उसमें निमित्त है, और जितना उगाड़ नहीं है उसमें, जितना उदय दिखता नहीं है, प्रकट नहीं है ज्ञान, उसमें ज्ञानावर्णीय का उदय निमित्त है, ऐसा कहा। परंतु बाहर के कारण मिलने पर, उगाड़ होने पर भी जानना नहीं होता। बाहर में कोई कारण मिले तो क्षोभशम होने पर भी जानना, तो कर्म का निमित्त कहाँ रहा? यहाँ निमित्त कहा है वह बताया है, परंतु निमित्त उपादान में कुछ करता है ऐसी बात नहीं है। निमित्त उपादान में कुछ कर सकता नहीं, निमित्त होता है, इतनी बात है। शिष्य का प्रश्न है कि इंद्रियां बराबर न हो, बाहर में अंधकार हो तो जान नहीं सके, अतः वहां कर्म का निमित्त नहीं बनता, परंतु बाहर का निमित्त है ऐसा हमें लगता है। इसलिए बाहर भी निमित्त रूप से वस्तुएं होती है। आप कर्म की बात करते हो, हमें तो बाहर की वस्तुएं रुकावट देने वाली लगती है, उनको सही कर दो तो ठीक हो जाता है।
समाधान देखो, जैसे रोकने वाले ने यह कहा 5 ग्रामों में से 1 ग्राम को 1 दिन में जाओ, परंतु इन किंकरों को साथ लेके जाओ। किंकर का अर्थ है नौकर। एक गांव में जाओ लेकिन ये 5 नौकर साथ होंगे, ये साथ होंगे तभी जा सकते हो। वहां वे किंकर अन्यथा परिणमित हो। अब नौकर क्या है, रुक जाए। अब जा रहे हैं, नौकर को साथ लेके जाना है, उसको बाथरूम आ गई, उसको फ्रेश होना है, तो उतनी देर रुकना पड़े ना। तो जाना ना हो या थोड़ा जाना हो या अन्यथा जाना हो। कोई ऐसा गांव में जाने का ऐसा निषेध किया कि नौकरों को साथ लेके जाओ। ये गांव में जाने की, एक गांव में जाने की शक्ति कही, पर एक गांव में जाने की शक्ति भी 5 नौकर साथ हो तो जा सकते हो, नहीं तो नहीं। अब नौकर सारे 5 है तो अब क्या क्या करेंगे, कोई साथ रहना जरूरी है। उसी प्रकार कर्म का ऐसा ही क्षोभशम हुआ है कि इतने विषयों में एक विषय को एक काल में देखो या जानो, परंतु इतने बाह्य द्रव्यों का निमित्त होने पर देखो जानो। बाहर में इतनी चीजें मिलने पर देखो जानो। वहां वे बाह्य द्रव्य अन्यथा परिणमित हो तो देखना जानना न हो, या थोड़ा हो या अन्यथा हो। ऐसा वह कर्म के क्षोभशम ही का विशेष है। वो क्षोभशम ही इसी प्रकार का है, इसलिए कर्म ही का निमित्त है जानना। जैसे किसी को अंधकार के परमाणु आड़े जाने पर देखना नहीं हो, अंधकार में नहीं दिखता। उल्लू बिल्ली आदि को उनके आड़े आने पर भी दिखता होता है। देखो, अब उल्लू देख सकते हैं, बाहर में अंधेरा हो तब देख सकते हैं, बिल्ली देख सकती है। सो ऐसा यह क्षोभशम ही का विशेष है। उनका क्षोभशम ऐसा है उल्लू बिल्ली का, हमारा क्षोभशम ऐसा नहीं है। जैसा जैसा क्षोभशम होता है वैसा वैसा ही जानना देखना होता है। जैसे उस रोकने वाले ने कहा 5, गुरुदेव श्री का प्रवचन, 5 गांवों में से एक दिन में एक ही गांव जाओ, और वह भी किंकरों को साथ लेकर जाओ। किंकर मतलब नौकर बोल दिया, ख्याल में रखना। वहां वे किंकर अन्यथा पर्ण में तो जाना नहीं होता, थोड़ा होता है अथवा अन्यथा होता है। वैसे ही आत्मा में जिस प्रकार से जिस निमित्त से जाने ऐसा क्षोभशम होता है। देखो, क्षोभशम आत्मा का ऐसा है कि कौन कौन से निमित्त मिलेंगे तब जानेंगे, किस प्रकार का होगा तब जानेंगे। वह इतने विषयों में कोई एक विषय को ही एक काल में देखे जाने, एक बात। बहुत सारे विषयों में एक काल में एक ही को देखे जाने। वहां बाह्य द्रव्य अन्यथा पर्ण में तो देखना जानना नहीं होता, थोड़ा होता है, कम होता है, धुंधला दिखता है। आंखें थोड़ी खराब हो तो धुंधला दिखता है, बाहर में रोशनी कमजोर हो तो नहीं दिखता है, अथवा अन्यथा होता है। क्या करें, कैटरेक्ट आ गया, आंख में दिखना बंद हो गया। अब कैटरेक्ट ठीक कराया, वो भी क्षोभशम उस प्रकार का, उस टाइम वैसा जानने का योग्यता हो तब वो ठीक होता है, नहीं तो होता भी नहीं है। इस प्रकार कर्म के क्षोभशम की विशेषता है। अतः वहां कर्म का ही निमित्त बना जानना। चश्मा नहीं लगाया हो तो जान नहीं सकता। आंख का रेटिना ऐसा है कि चश्मा लगाने पर ही चले, वो क्षोभशम उसी प्रकार का है। क्या कहना चाह रहे हैं गुरुदेव श्री कि क्षोभशम ही उसी प्रकार का है। पंडित जी भी यही कह रहे हैं, वह चश्मे के कारण से नहीं, परंतु क्षोभशम ऐसा ही है। पर्याय में स्वतंत्र कार्य हो रहा है, उसे मिथ्या दृष्टि नहीं समझता। आत्मा की अवस्था में स्वतंत्र रूप परिणमन है, इस बात को मिथ्या दृष्टि नहीं समझता। इस कारण कहता है कि आंख बंद हो तो नहीं दिखता, परंतु ऐसा नहीं है। आंख बंद हो उस समय दिखा नहीं, ऐसा ही ज्ञान का उस समय क्षोभशम है। वह क्षोभशम पर के कारण नहीं है। तथा कोई ऐसा रोग होता है जिससे जीव को स्वाद की खबर नहीं पड़ती। ऐसी बीमारी हो जाए जीव में स्वाद मालूम नहीं पड़ता है। जैसे कोरोना काल में टेस्ट समाप्त हो गया लोगों का, वैसे कईयों के ऐसी बीमारी भी होती है कि जीव का टेस्ट ना आवे। उस समय क्षोभशम भी ऐसा ही है। देखो, उस समय आत्मा का क्षोभशम भी ऐसा ही है। उस जानने की योग्यता उस समय नहीं है आत्मा में। वह क्षोभशम निमित्त के कारण नहीं है। ये सब बातें पंडित जी ने स्पष्ट रूप से की है। फिर भी पढ़ने वाले बिना समझे पर के कारण से जानना आदि नहीं होता, ऐसा मानते हैं, जो कि भूल है। देखो, लोग कहते हैं पंडित जी ने लिखा है, देखो कि बाहर में चीज नहीं हो तो जानना नहीं होता, ऐसा लिखा है, पर ये क्षोभशम ही उसी प्रकार का है, ये बात समझ में नहीं आती है। निमित्त नहीं हो तब नहीं जाने, और इस प्रकार का निमित्त हो तो जाने,
ऐसा ही आत्मा का क्षोभशम स्वयं के कारण से होता है। अतः ज्ञान के उगाड़ में या अभाव में निमित्त कर्म है, परंतु बाह्य पदार्थों की मुख्यता नहीं है। यहाँ कर्म का ही निमित्त बना है ऐसा बताना है, परंतु वह उगाड़ कर्म के कारण है ऐसा कहने का आशय नहीं है। काला चश्मा हो तो काला दिखता है, वह चश्मे के कारण नहीं, परंतु उस समय आत्मा का अथवा ज्ञान का काला जानने का क्षोभशम है, उसके कारण है। वहां बाह्य निमित्त की विशेषता नहीं रहती। क्या करें, काला चश्मा हो तो काला दिखे, तो वो उस चश्मे के कारण नहीं, आत्मा का क्षोभशम ही उस प्रकार जानने का है। पहले बात आई थी कि बाह्य निमित्त आवे वैसा दिखता है, इस बात का यहाँ स्पष्टीकरण किया है। जैसे किसी को अंधकार के परमाणु आड़े आने पर देखना नहीं होता, परंतु उल्लू और बिल्ली आदि प्राणियों को वे परमाणु आड़े आने पर भी देखना होता है। अब कोई कहे कि देखो अंधेरे में नहीं दिखता, तो उल्लू बिल्ली को कैसे दिखता है? क्या हमारा क्षोभशम वैसा है, उनका क्षोभशम वैसा है? वास्तव में तो जो क्षोभशम जिस प्रकार का है उसी प्रकार से देखना जानना होता है। वो कर्म का निमित्त कहा, कर्म भी निमित्त है, कर्म रोकते नहीं है, ये बात भी समझना। इस प्रकार यह क्षोभशम की ही विशेषता है, अर्थात जैसा क्षोभशम होता है वैसा जानना होता है। अतः ऐसा समझना कि निमित्त नैमित्तिक संबंध कर्म के साथ है। जितना अपना पुरुषार्थ है उतना उगाड़ है और वैसा बाह्य निमित्त है। इस प्रकार देखना जानना होता है। ज्ञान का उगाड़ स्वयं के कारण योग्यता प्रमाण होता है, उसमें कर्म का निमित्त बना है, इतना सिद्ध किया है, परंतु पर निमित्त के कारण उगाड़ या अभाव है ऐसा नहीं है। कोई दूसरा करा रहा है ऐसा नहीं है। अब ये बात कैसे समझ में आवे? अपनी शक्ति को समझे, आत्मशक्ति को आत्मसन्मुख होकर अपना ज्ञान आत्मसन्मुख करे तो ये बात समझ में आने लायक है। पढ़ने से भी नहीं, क्योंकि पढ़ना भी तो क्षोभशम ही है। कर्म के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। बत्ती बंद करने पर नहीं दिखता, इसमें इस निमित्त की विशेषता नहीं, परंतु वहां क्षोभशम ही ऐसा है। उस समय देखने की योग्यता ही आत्मा की वैसा देखने की है। जो इस बात को नहीं समझकर भी धर्म की बातें करते हैं उनको धर्म नहीं लो दो। क्या गुरुदेव सिंह ने क्या कहा? अरे ये बात समझ में नहीं आवे, वस्तु की स्वतंत्रता, कण कण की स्वतंत्रता समझ में नहीं आवे तो धर्म की कितनी ही बातें करो, धर्म नहीं होता है। और कितने ही ऐसी बातें भी करते हैं, परंतु सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा का ठिकाना दे दो, ऐसी बातें भी करते हैं। स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, पर देव गुरु शास्त्र का श्रद्धा का ठिकाना नहीं। अरे ये जिस निमित्त से बात मिली है उस निमित्त, सच्चे निमित्त का बहुमान नहीं तो स्वरूप समझे नहीं, क्योंकि हमें कैसा बनना है ये डिसीजन नहीं हुआ, और हमारा आत्मा कैसा है ये डिसीजन नहीं हुआ। उन्हें भी धर्म नहीं होता। आत्मा शुद्ध है पर का कुछ नहीं करता। क्या कह रहे? आत्मा शुद्ध है ऐसा कहते हैं दुनिया। आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा तो शुद्ध है ऐसा यहाँ की बात पढ़कर कहते हैं। ये बात गुरुदेव श्री की बात सुनकर या जो भी शास्त्र पढ़कर वो कहते हैं, परंतु कुदेवादि के निमित्त को नहीं छोड़ते। अरे भगवान भला करते हैं ये मान्यता नहीं छूटी, कोई देव मेरा भला करेगा ये मान्यता नहीं छूटी, कोई दहाड़ी मेरा भला करेगा ये मान्यता नहीं छूटी। किसी शास्त्र को उन देवों के द्वारा वर्णित, उनके चेले, देवों को मानने वाले जो लोग, उनके द्वारा लिखित शास्त्र, उससे आत्मा का अनुभव नहीं होता और बाकी सब उससे क्या कुछ मिलता है ऐसी अंदर में मान्यता है। वेद भी मिथ्या दृष्टि है, ऐसी बात भले आत्मा को शुद्ध भले ही कहे, पर शुद्ध आत्मा कैसा है ये समझ में नहीं आया। तो कितने ही कहते हैं कर्म के कारण आत्मा में जानना देखना नहीं होता, वे भी मिथ्या दृष्टि है। अब उससे आगे बढ़ के कर्म के कारण नहीं होता। अरे कर्म के कारण, कर्म तो निमित्त है, कर्म कराते नहीं, ये बात समझना है। जिन्हें द्रव्य स्वभाव की खबर नहीं उन्हें पर्याय की खबर भी नहीं आती। मोक्ष मार्ग में अवधि ज्ञान, मन प्रिय ज्ञान होता है। अब ये तो अभी मतिश्रुत अवधि,
अज्ञानी को भी होता है अवधि ज्ञान, पर अब आगे परमावधि और सर्वावधि ये मोक्ष मार्ग में होता है। मन प्रिय ज्ञान मोक्ष मार्गी मुनिराजों को ही होता है, वह भी सूक्ष्म ज्ञान ही है। उसकी भी इसी प्रकार एक काल में किसी एक कोई प्रतिभासने रूप अथवा परद्रव्य की आधीनता रूप प्रवृत्ति जानना तथा जो विशेष है सो विशेष जानना जैसा ज्ञान। इस प्रकार ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय के निमित्त से ज्ञान दर्शन के बहुत अंशों का अभाव होता है तथा उनके सूक्ष्म से थोड़े अंशों का सद्भाव होता है, ऐसा जानना। अब मिथ्यात्व और कसाय जना, देखो ज्ञानावरण का दर्शनावरण का सूक्ष्म है, जैसा सूक्ष्म हो उस प्रकार का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। सूक्ष्म के अनुसार ही ज्ञान का उगार होता है, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कर्म रोकते हैं ये बात नहीं, उदय है कर्मों का, पर उस उदय से कर्म रोकते हैं ज्ञान को, ऐसा नहीं है। स्वयं के आत्मा में ऐसी योग्यता ही है कि उस समय ऐसा ही ज्ञान व्यक्त होता है। ये बात समझना, आत्मा की स्वतंत्रता समझना, आत्मा की पर्याय की योग्यता समझना, द्रव्य स्वभाव कैसा है ये समझना, समझने में अपना उपयोग लगाना, ये कहना चाह रहे हैं। वो जो समझाने की बात पंडित जी पूरे ग्रंथ लिखी था तो पूरा लिख देते यही, पर दूसरे अन्य ग्रंथों से बात को विशेष समझना। अब मोहनीय कर्मोदय जन्य अवस्था, देखो असली बंध का कारण पीछे पंडित जी कह आए। मोहनीय कर्म ही असली का उदय, उसके निमित्त से आत्मा का जो परिणमन है वही बंधन का असली कारण है, और उससे क्या क्या अवस्था होती है वो बताते हैं। अब इस जीव को मोह के उदय से मिथ्यात्व और कषाय भाव होते हैं। देखो क्षोभशम कैसा भी हो, उदय कैसा भी हो, ज्ञान का उदय कैसा भी हो, ज्ञानावरण दर्शनावरण का, उससे जीव को तकलीफ भी नहीं होती है। तकलीफ तो मोह से होती है, मैं क्यों नहीं जान रहा, मुझे क्यों नहीं ज्ञान हो रहा है, ये तकलीफ तो मोह से होती है। उस ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षोभशम या उदय है, उससे कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ भी नहीं है, वो बंध के कारण नहीं तो तकलीफ भी नहीं है। इस जीव को मोह के उदय से निमित्त से मिथ्यात्व और कषाय भाव होते हैं। देखो वह निमित्त का कथन, ये निमित्त का कथन है। अन्य द्रव्य के कारण अन्य द्रव्य की पर्याय कही जावे, वह व्यवहार है, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। निश्चय से तो पर्याय अपने कारण से है, पर द्रव्य और स्वद्रव्य में अत्यंत अभाव है। मोह का उदय तो जड़ है, जबकि मिथ्यात्व और कषाय है वो आत्मा की पर्याय है। आत्मा स्वयं जब वे भाव करता है तब मोह के उदय को निमित्त कहते हैं। इन दोनों का समकाल है, पर्याय पर्याय में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब इन दो मोहनीय कर्म के दो भेद है, एक दर्शन मोहनीय और एक चारित्र मोहनीय। मिथ्यात्व और कषाय ये दो लिए ना, तो मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय कर्म के उदय के निमित्त से होता है और कषाय चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से होती है। वास्तव में तो मिथ्यात्व से ही सारा कुछ संसार है, कोटि मान्यता ही अनंत संसार है। ये बात समझ में आएगी, आगे पंडित जी भी समझाएंगे। वहां दर्शन मोह के उदय से जीव को मिथ्यात्व भाव होता है, जिससे यह जीव अन्यथा प्रतीति रूप अतत्व सदान करता है। जैसी वस्तु है वैसी नहीं दिखती। शराब पिया हुआ शराबी को जिस प्रकार सच्ची दृष्टि नहीं होती, अपना घर ही उसको पराया लगे, अपनी पत्नी पराई लगे, दूसरों की पत्नी अपनी लगे, कुछ भी हो सकता है। वैसे ही मोह के निमित्त से वस्तु है स्वतंत्र, आत्मा स्वतंत्र, अपने परिणमन में स्वतंत्र, किसी के द्वारा किसी का कुछ कार्य किया नहीं जा सकता, और इस मिथ्यात्व के कारण किसी का कार्य किसी से होना मानता है। जैसा है वैसा तो नहीं मानता, और जैसा नहीं है वैसा मानता है। सारी चीजों में एक चीज, ये तो मैंने एक उदाहरण भी बात की, यदि कर्म के कारण मिथ्यात्व भाव होता हो तब तो आत्मा का मोक्ष कभी नहीं हो सकता। परंतु आत्मा स्वयं जैसा है वैसा नहीं माने, और जैसा नहीं है वैसा मानता है, वह विपरीत है, जीव का दोष है। अतः जीव को समझाते हैं, देखो जिसका दोष हो उसको ठीक करना होगा। दुनिया में भी अब किसी की तकलीफ हो, उसको कहे तुझे ये भूल है, ये भूल तेरी ठीक कर। दूसरे को जिसकी भूल नहीं है उसको समझाने का क्या फायदा है। कोई कर्म को उपदेश नहीं देता, क्योंकि कर्म के कारण से संसार अवस्था नहीं है। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, अब देखो क्या कह रहे,
जैसा है वैसा नहीं देखता। तो कैसा नहीं देखता कि आत्मा तो है अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी। क्या कह रहे, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप है। क्या कह रहे, क्या कह रहे, ये मैं कैसा हूं, कि अमूर्तिक हूं, इंद्रिय गम्य नहीं हूं, ध्यान में बैठे और सफेद सफेद दिखे तो आत्मा दिख गया, ऐसा नहीं है। आत्मा का कोई रंग नहीं है, कोई स्पर्श नहीं है, कोई गंध नहीं है। क्या कह रहे हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, रंग नहीं है, स्पर्श नहीं, रस नहीं, गंध नहीं और वर्ण नहीं। ये आत्मा में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, ये पुद्गल की पर्याय होती है। इसलिए आत्मा तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है और प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों को, तो ज्ञान आदि, ज्ञान दर्शन आदि गुण प्रसिद्ध है, छुपे हुए नहीं है। स्वयं स्वीकार नहीं करे तो लगता है कि उपलब्ध नहीं है। स्वयं ज्ञानादि गुणों का धारी है और अनादि निधन है, अनादि से अनंत काल तक रहने वाला है, ये ऐसा वस्तु आप है। और क्या है दूसरा, मूर्तिक पुद्गल द्रव्यों का पिंड। मूर्तिक है स्पर्श रस गंध वाणा, ये पुद्गल द्रव्यों का पिंड और प्रसिद्ध ज्ञानादिक से रहित। ज्ञानादिक प्रसिद्ध है, उससे रहित है कौन, कर्म, जिनका नवीन संयोग हुआ ऐसे शरीर आदि पुद्गल पर है। इनके संयोग रूप नाना प्रकार की मनुष्य त्रियंच आदि पर्याय होती है। इनके प्रयोग संयोग से नाना प्रकार की अवस्था होती है, मनुष्य हो, देव हो, नारकी हो, त्रियंच हो, अलग अलग प्रकार के अवस्था होती है। ये दोनों मिले हुए दिखते हैं। देखो ये शरीर के साथ, आत्मा के साथ ये शरीर जुड़ा हुआ है, ये एक दिखता है और हम मानते हैं कि ये मैं। उन पर्यायों में अहम बुद्धि धारण करता है, ये मानता है कि ये मैं, और स्व पर का भेद नहीं कर सकता। ये मिथ्यात्व के कारण अपने से जगत को जुदा नहीं देख सकता। राग शरीर अपने से जुदे है, ये देख नहीं सकता। जो पर्याय प्राप्त करे उस ही को आप रूप मानता है। देखो अब गुरुदेव श्री खुलासा कर रहे हैं, आत्मा अरूपी अमूर्तिक है और पुद्गल से रचित यह शरीर मूर्तिक है। देखो क्या कहा, दो चीजें। अभी शरीर से भेद ज्ञान कर रहा है, कर्म तो दिखते नहीं, इसलिए कर्म की बात नहीं कर रहे। आत्मा अरूपी अमूर्तिक है और पुद्गल से रचित यह शरीर मूर्तिक है। आत्मा ज्ञानादि अनंत गुणों का आधार है और शरीर ज्ञानादि गुणों से रहित है। आत्मा अनादि निधन वस्तु स्वयं है और शरीर संयोगी नवीन वस्तु है। देखो ये दोनों का तीन बातों में तुलनात्मक किया, तीन बातें की ना। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, ज्ञानादि गुण, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी और अनादि निधन। तो पुद्गल वैसा नहीं है, उल्टा है इससे। इन दोनों के संबंध से मनुष्य आदि पर ये दोनों मिल गए। अब दोनों को जुदा करने के लिए लक्षण बता दिए। अब आप विचार में, ज्ञान में विचार करो। मिथ्या दृष्टि उन पर्यायों में अहम बुद्धि करता है। यह शरीर, वहां शरीर मेरे से चलता है, मैं बोलता हूं, ऐसा मानता है। यह सभी मिथ्यात्व भाव है। प्रत्यक्ष संयोग रूप वस्तु और ज्ञान रहित मूर्तिक जो अपनी वस्तु नहीं है उसे अपनी मान रहा है। ये धन को, दौलत को, शरीर को, सारा कर्म और नौ कर्म सबको अपना मान रहा है। कार्माण वर्गना तो नहीं दिखती, पर ये शरीर, मकान, दुकान, धंधा, व्यापार मेरा है ऐसा मानता है। यही मूर्ता है। दर्शन मोहन जन्य अवस्था की बात चलती है। संसार अवस्था में ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति पर्याय में कैसी हो रही है, ये बात पूर्व में आ गई है। देखो संसार दशा में जानना देखना कैसा हो रहा है, ये बात आई है। आत्मा को विपरीत मान्यता और कसाय भाव होते हैं। ज्ञान दर्शन की बात पहले अपने ज्ञान दर्शन में आ गई, ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षोभशम और उदय। अब आत्मा को विपरीत मान्यता और कसाय भाव होते हैं, उसमें मोह कर्म निमित्त है। ये सामान्य बात की पहले कर दी। उसमें विपरीत बुद्धि अर्थात भ्रांति जो अनादि से जीव को हो रही है,
उसके कारण आत्मा और जड़ शरीर आदि का पृथक पृथक स्वरूप है। आत्मा और शरीर का स्वरूप पृथक है, एक नहीं है। उसे जैसा है वैसा नहीं मानता, परंतु जैसा नहीं है वैसा मानता है। ऐसा अस्ति नास्ति से बात की है। जीव अपनी योग्यता के कारण विपरीत मान्यता कर रहा है। गुरुदेव श्री स्पष्ट कह रहे हैं, ये विपरीत मान्यता हमारी है। शरीर ने हमको नहीं बांध रखा है, हमारी मान्यता है शरीर मकान दुकान हमारे हैं। ये विपरीत मान्यता है। वह किस प्रकार है वह कहते हैं। देखो, ये बात चलेगी। गुरुदेव श्री का प्रवचन, ये बात बताएंगे, इसका खुलासा करेंगे कैसे है, ये बात चलेगी। अभी जिनवाणी स्तुति।